दोस्तों नमो बुद्धाय। मैं PMDS शाक्या यानी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सतीराम शाक्या आपका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। अगर दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो अवश्य कर दिया करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कोर्ट में हेयरिंग। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का मैटर था जिसमें बुद्ध गया विरासत बचाओ अभियान। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट में फिर आया हुआ हूँ। आज हमारी केस की सुनवाई थी। आज मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ आज क्या हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं वकील साहब। भारत देश के सभी बौद्ध बंधु और पूरे विदेशों के हमारे बौद्ध बंधु इन सबको नमो बुद्धाय कहते हैं। आज हमारी केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एटम नंबर 21 में लगी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो प्रोसीडिंग जो चल रही थी वो एक इलेक्शन मैटर चल रहा था जी। तो वो इलेक्शन मैटर ने पूरा दिन जो है ले लिया है जी। तो उसकी वजह से जो है हमारा नंबर रीच नहीं हुआ, और रीच नहीं होने की वजह से जो है हियरिंग नहीं हो पाई, आर्गूमेंट्स नहीं हो पाए। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये जो बोर्ड है वो डिस्चार्ज करके हमारा जो मैटर जो है आफ्टर वेकेशन रखा हुआ है जी। तो प्रोबेबली जो है ये मैटर जो है जनवरी में लग सकता है, और इसकी जो एक लिस्ट आएगी तब हम आपको सभी को अवगत करवा लेंगे। लेकिन चूंकि बहुत दूर दूर से देश के जो है दूर दूर कोने से जो है इस हियरिंग को अटेंड करने के लिए बौद्ध बांधव आए हैं और उनकी अपेक्षाएं जो है भंग हो जाती है क्योंकि हियरिंग नहीं होती, आर्गूमेंट्स नहीं होता, और सभी को जो है ये ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। और इसमें जो है ये बार बार जो है ऐसा आने के बावजूद भी निराश होकर हम वापस नहीं जाना चाहिए, और केस जो है वो लगती नहीं और डेट्स मिलती है। तो ये इस बात का जो है एक एहसास और एक दुख जो है एक आम आदमी को होता है, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जो टेक्निकलिटीज होती है, और इंटरनल जो वहाँ कोर्ट रूम का जो वातावरण होता है उसको मद्देनज़र में रखते हुए ही जो है सारे जो केसेस जो है निकलते हैं या आर्गूमेंट होते हैं या हियरिंग होते हैं। तो इसमें जो है हम किसी को दोष नहीं ठहराते हैं क्योंकि समय के अभाव के कारण जो है कोर्ट ने हमारा मैटर नहीं ले पाया। और वैसे भी जो है कि इस केस में स्टेट ऑफ बिहार ने हमारे अमेंडेड पिटीशन में रिप्लाई फाइल किया हुआ है। तो नेचुरली जो केस है ना अभी वो रेडी नहीं है, सारी प्लीडिंग जो रेडी नहीं है। और जितने भी जो 22 से लेकर ज़्यादा इंटरवेंशन एप्लीकेशंस है वो भी अलाउ नहीं हुए हैं, और यहाँ पर 6 पिटीशंस है तो वो भी जो है उनमें भी जो है किसी भी प्रकार से कोई हियरिंग और आर्गूमेंट्स नहीं हुए अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ये केस जो है रेडी नहीं है फाइनल हियरिंग के लिए, और हमें भी जो है उस जो रिप्लाई है हमारे अमेंडेड पिटीशन में उसका रिजॉइंडर हमें भी फाइल करना है, और वो रिजॉइंडर जो है वो एक मुंह तोड़ जवाब रहेगा कि हमारे अमेंडमेंट के पश्चात यानी हमने जो पॉइंट्स रेज किए हैं उस पर जो है उनका क्या कहना है, इस पर हमारा उत्तर जाना बहुत ज़रूरी है। और वो उत्तर जाने के बाद में कोर्ट की भाषा में उसको रिजॉइंडर कहते हैं या फिर काउंटर रिप्लाई कहते हैं। तो ये होने के बाद में ही जो है उस केस में एक परिपक्वता आएगी और उसमें जो है एक फाइनल हियरिंग जो है होने के पूरे चांसेस होंगे, और तब जो है उस समय जजमेंट हो पाएगा। जी। तो अभी अगली कोई डेट वकील साहब को अगली डेट जो है देखिए अभी क्रिसमस वेकेशन लगेगा। क्रिसमस वेकेशन के बाद में जब कोर्ट रिज्यूम होगा तो उसके उस समय जो है लिस्ट आएगी, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट आएगी, वो लिस्ट में वो दिखेगा तब हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डेट क्या है। ओके। तो और कोई हमारे भंते जी कुछ बोलना चाहेंगे? ज़रूर। आज जैसे कि अभी एडवोकेट शैलेश नानल जी ने आपको पूरा विस्तृत जानकारी आज की दी है, और ये महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन के लेकर लगातार संघर्ष जारी है, और BT एक्ट रद्द होना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि वहाँ जितना भी इंक्रूजमेंट है वो भी अलग होना चाहिए, सभी बातें कही गई हैं, और इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस पर सुनवाई हो, और सुनवाई होने के बाद में इस पर फाइनल डिसीजन आए, ताकि आप देख रहे होंगे कि लाखों बौद्ध लोगों की श्रद्धा इसके साथ जुड़ी हुई है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल से लगातार ये बोधगया में धरना आंदोलन भी शुरू है, लगातार अभी प्रयास भी किए जा रहे हैं, देश के अंदर में मशाल यात्रा भी शुरू है, और हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो भी लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यही
बौद्धों की श्रद्धा है और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपने देखा होगा पिछले 12 फरवरी से आकाश लामा जी और भंते प्रज्ञा से तमाम बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से एक तो न्यायालय प्रक्रिया भी शुरू है, साथ में आप देखेंगे तो ये सड़कों पे भी हमारे बौद्ध भिक्षुगण संघर्ष कर रहे जी। हैं और इतने सारे लाखों लोगों की जो श्रद्धा है महाबोधि महाविहार, जो कि आप सभी जानते हैं कि ये तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है और वहाँ पे सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया ये महाविहार है, लेकिन बाद में उसमें कई सारे अतिक्रमण कर दिए गए हैं। तो अतिक्रमण ना हो बल्कि जो बीटी एक्ट है उसमें सारे के सारे मेंबर्स हैं वो बुद्धिस्ट होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। तो आप देखेंगे कि सारे हमारे साथ में जो एडवोकेट्स हैं वो भी काफ़ी लगे हुए हैं इस काम के लिए। तो हम चाहते हैं कि सरकार से यही हमारा बार बार निवेदन है कि जितने जल्दी हो सके वो इस पर सुनवाई करके बौद्धों के हित में और उनकी श्रद्धा के हिसाब से वो फैसला दे। जी जी, ठीक है भंते जी, आपने पूरी जानकारी दी है हमारे लोगों को। और कोई हमारे मित्र वकील साहब कुछ कहना चाहते हैं इस पे? बोलो ना, वो शहरेश को भी बुला दो। शैलेश जी हाँ। हाँ वकील साहब, हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आज का विशेष कोई रिपोर्ट जो अंदर से आई है। भारत देश के सभी बौद्धवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय। आज एक महाबोधि महाविहार का जो एक हमारा मैटर है, मेन मैटर, ये 21 नंबर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगा हुआ था। आज ये जो कि हम देख सकते हैं कि एक इलेक्शन SIR का एक जो मैटर है, तो ये सभी स्टेट्स के मैटर थे, ये पेंडिंग थे, सुप्रीम कोर्ट में कंटिन्यू से चलते आ रहे थे हियरिंग पे। तो जिसके वजह से एक पार्टड मैटर्स होने की वजह से कुछ 12 जैसे हमारा 21 नंबर पे था तो 12 नंबर तक मैटर हियरिंग हो पाई और उसके बाद कुछ मैटर्स हमारे टेकन अप नहीं हुए। बट हमने मेंशन करके कोर्ट को रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिन पहले ही जैसे एक हमने अमेंडेड पिटीशन फाइल किया था इसमें, तो अमेंडेड पिटीशन के ऊपर स्टेट ऑफ बिहार का रिप्लाई 27/11 को ही फाइल हुआ था। 27/11 को रिप्लाई फाइल होने के बाद चूँकि हम देखते थे कि चीफ जस्टिस अभी नए आए थे, तो मैटर में जो डेट शो हो रही थी वो 20 जनवरी की थी और 20 जनवरी के बाद एक सडनली ये मैटर एकदम से ही 9 तारीख यानी आज के दिन ये टेकन अप हुआ। और हम जो देख रहे थे कि क्योंकि 30 पेज का उनका भी रिप्लाई है तो उसको एक प्रॉपर तरीके से काउंटर करते हुए रिजॉइंडर फाइल करना ज़रूरी था, जिसमें नए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बुद्धगया टेम्पल केस हो या फिर और जो पुराने मैटर्स की जो साइटेशंस है एंड रेफरेंसेस है वो भी रिकॉर्ड पे लेना ज़रूरी था। इसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होती है, महाविहार होते हैं और प्री हिस्टोरिक टाइम पर भी कैसे मोनेस्ट्रीज चलती थी, तो उसके मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों को रिकॉर्ड पे लेना ज़रूरी था। तो इसके लिए रिजॉइंडर फाइल करना टाइम बहुत रिक्वायर्ड था। हालांकि मैटर आया नहीं, हमें ये टाइम वैसे भी चाहिए ही था ताकि हम इस चीज़ को रिकॉर्ड पे ला सके। और आज हमने इस हिसाब से मेंशनिंग किया है 2:30 को, तो लगता है ये आफ्टर वैकेशन लिया जाएगा और तब तक हमारे पास सफिशिएंट टाइम है जिसमें हम इसमें रिजॉइंडर लगा ले और प्रॉपर इसका मैटर आर्ग्यू हो सके, इस हिसाब से पूरी तैयारी हो पाए, इसके लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिल जाए, इस चीज़ की मैं उम्मीद रखता हूँ। अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है। अब ऐसा है कि बस ये मैटर जब भी फाइनल हियरिंग के लगेगा तो तब तक हमारा मैटर पूरी तरीके से रेडी रहेगा आर्ग्यूमेंट करने के लिए। अभी फ़िलहाल ऐसा है कि रिजॉइंडर फाइल करना ज़रूरी है, तो रिजॉइंडर के लिए हमें जो टाइम मिलना था वो मिल चुका है, ऐसा मैं समझूंगा। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस हिसाब से अभी वैकेशन आ रहा है, तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि इस मैटर को हम फ़िलहाल इसको हम अवॉइड करेंगे दिसंबर की हियरिंग करना, इसे हम जनवरी में हियरिंग करेंगे। क्योंकि अगर किसी दूसरे मैटर्स की वजह से हमें अगर सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, यानी हमारे मैटर, क्योंकि हमारा मैटर भी महत्वपूर्ण है जिसमें टाइम लग सकता है हियरिंग को, तो इसे जनवरी में करना सही रहेगा। और इस हिसाब से ही हम सोच रहे हैं कि इसको जनवरी में रखकर जनवरी में इसको फाइनल आर्गुमेंट करें। जी जी जी, ठीक है वकील साहब, आपने पूरी जानकारी दी और भंते जी आपने भी पूरा हमारे दर्शकों को अवगत कराया है, पूरी जानकारी दी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आज। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय।